Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about Sufyan and his reaction after Nida's video. तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि निदा ने फाइनली वीडियो के थ्रू बता दिया है कि उसके साथ क्या हुआ था। एंड मैंने उस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद सुफियान का क्या रिएक्शन है, उसने क्या बोला है। तो क्या बोलता है कि प्रूफ मेरे पास भी है, बट किसी बच्चे के फ्यूचर का सवाल है इसलिए मैं चुप हूँ, मेरे पास भी प्रूफ्स है, उसका कहने का मतलब था। तो उस पर शायद निदा ने कुछ बोला होगा। तो किसी यूज़र ने लिखा है कि ही डिड नॉट से डैट, किसी के उन्होंने बोला किसी बच्चे के। तो फिर उसमें निदा ने रिप्लाई करा, जो भी हो खुद का बच्चा है, बोलने में क्या शर्म आई। एग्जैक्टली वो ये से बोल सकता था ना कि मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ, बट हमारे मतलब ठीक है उस टाइम वो हमारे नहीं बोलता, तो ये बोल सकता था कि मेरे बच्चे की फ्यूचर की सवाल है तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो उसने क्या बोला, किसी बच्चे, मतलब तुम्हें वो बच्चे के बारे में पता नहीं है, किसी का क्या मतलब होता है। एंड एग्जैक्टली उसका पॉइंट सही था कि किसी के क्या मतलब होता है, खुद का बच्चा बोलने में कैसे शर्म आ रही है। तो यार मुझे ना ये बात बहुत ही ज़्यादा खटक रही है कि यार तुम बच्चे को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब ऐसे क्यों शो कर रहे हो, लाइक कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सेम चीज़ उनके इन-लॉज़ भी कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बच्चा है या नहीं। एक पहले के ब्लॉग मैं देखती थी, एक ब्लॉग में तो मैंने देखा था कि जोहान का जो था ना वो भी हटा दिया गया था। जोहान का एक बड़ा सा नेम है उनके घर में, वो लगे रहता था, बट उन्होंने हटा दिया था। बट जब बहुत हल्ला हुआ कमेंट सेक्शन में तो वापस से वो जोहान वाला लग गया। तो यार मुझे बस समझ नहीं आती कि जोहान को लेके ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि डिवोर्स के बाद एक सबसे बड़ा जो मैस क्रिएट होता है ना, मतलब जो सबसे बड़ा रीज़न बनता है और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने के, वो ये रीज़न ये होता है कि बच्चे किसके पास जाएंगे। तो यार मैंने अक्सर देखा है लोगों को लड़ते हुए, मम्मी पापा को लड़ते हुए कि मेरे पास बच्चा जाएगा या मेरे पास बच्चा जाएगा। लेकिन सुफियान के केस में अलग ही है, इस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये खुश है कि चलो ठीक है बच्चे की कस्टडी मुझे नहीं मिली। मतलब कहीं ना कहीं वो खुद को खुद ही एक्सपोज कर देता है ना कि हाँ जी ये जो बोल रही है सही बोल रही है। और मैंने पहला ऐसा बाप देखा है जो डिवोर्स के बाद इतना चिल है अपने बच्चों, उसे पता है कि बच्चे की कस्टडी मुझे नहीं मिली है फिर भी इतना चिल है। तो यार कहीं ना कहीं उसकी बातें ना खुद ही प्रूफ होती दिख रही है। जो बातें निदा ने करा ना वो सारी चीज़ें प्रूफ होती दिख रही है। पता नहीं लोग अभी भी क्यों बोलते कि नहीं नहीं हमें तो एक साइड की स्टोरी नहीं पता है। आई नो, आई एक्सेप्ट दिस कि सुफियान का भी कुछ अपना साइड होगा, उसका भी कुछ स्टोरी होगा। पर जो बच्चे की बात इसने बोली ना, इस बात में 110% सच्चाई है कि सुफियान को फ़र्क नहीं पड़ता है। सुफियान को अगर इतना फ़र्क पड़ता ना तो सच में अभी आकर के लीगल एक्शन लेता। एंड वो पूरी कोशिश करता कि जोहान उसके पास जाए, उसे उतना भी अब वो बोलता है कि एक बच्चे इन्वॉल्व है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुझे सच में अगर फ़र्क पड़ता ना भाई कि बच्चा इन्वॉल्व है तो तू चैनल नहीं लेता, क्योंकि तुझे पता है कि बच्चे की कस्टडी अगर इसके पास है तो पालन पोषण या फिर इसका एजुकेशन या इसका करियर अब जो भी है निदा के हाथ में है। तो एटलीस्ट इस चीज़ से भी ना तो सोच के वो जो चैनल है निदा को दे देता, अगर तुझे इतना सच में पड़ा था जोहान का तो। पर तूने नहीं दिया तो किस मुंह से बोल रहा है कि बच्चे के चलते मैं चुप हूँ। और तू क्या ख़राब करेगा भाई, तू कैसा बेशर्म इंसान है। तूने उसे छोड़ दिया है, तूने डिवोर्स दे दिया है, वो अलग रह रही है, अपना बैटल्स खुद सॉल्व कर रही है। एंड इवन स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, 0 सब्सक्राइबर से वो स्टार्ट करके अब न्यू चैनल बनाएगी। एंड आई नो, वी ऑल नो कि उसको उस चैनल ग्रो करने में बहुत वक्त लगेगा एंड व्यूज़ भी शायद बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे बैटल्स को तू इग्नोर करके तू मतलब क्या साबित करना चाहता है। एंड ऐसे लोग धमकियाँ वही लोग देते हैं ना जिनके पास बोलने को कुछ नहीं होता है। तो इट्स सिंपल कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं हो तो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी भौंक रहा है। बट अगर उसके पास सच में कुछ होता ना तो वो आके बोलता कि हाँ ये सच्चाई है, ये है। उसकी साइड की कोई स्टोरी ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कुछ मंथ्स के बाद या कुछ दिन के बाद ये फिर से वीडियो बनाना लगेगा नॉर्मली, कुछ झूठ बोल करके। एंड कुछ छपरी लोगों को जो उसे सपोर्ट भी करेंगे, निदा को गाली भी देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से। बट इसने कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज कर दिया है कि हाँ सच्चाई है ये इस बात पे 110% सच्चाई है कि ये जोहान को मतलब
प्यार नहीं करता, मतलब उसको अटैचमेंट नहीं है जोहान से। एंड मैंने एक और चीज़ देखी कि ना अभी जब ये जोहान की कंट्रोवर्सी निकली तो लोगों ने इस पर सवाल किया कि तुझसे बुरा बाप कोई नहीं हो सकता है, दिस डैट। तो उसने सुफियान ने ना बहुत सारे स्नैप्स लगाए थे जोहान के साथ। तो एक बार को तो मुझे देख करके लगा ना कि शायद से ना जोहान से मिलने गया है। तो मैंने ना निदा की स्टोरीज़ देखी है। निदा की स्टोरी में मैंने देखा कि उसके बच्चे के मतलब जोहान के सर पे बाल है, एंड जो सुफियान की जो स्टोरी है उसमें जोहान के सर पे बाल नहीं है, मतलब वो ओल्ड स्नैप्स को डाल रहा था जस्ट फॉर व्यूज़, क्योंकि देखो लोगों ने इसे कॉल आउट बहुत किया था। तो इतने ऐसे इतना गंदा इंसान है कि दिखाने के लिए कि नहीं मैं सच में प्यार करता हूँ अपने बेटे से। एंड मैं लेना भूल गई गाइस स्क्रीनशॉट, बट उसने 3-4 फ़ोटो स्नैप्स लगाए थे जोहान के, एंड देन उसने एक मतलब लिखा हुआ था कि ओके अब फॉलो कर लो, ठीक है। मतलब 3-4 जोहान के पिक्स थे, एंड इसके बाद एक और स्टोरी था उसमें लिखा हुआ था ठीक है फॉलो कर लो, एंड देन और 2-4 जोहान के पिक्स है। मतलब तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम जोहान के फ़ोटोज़ लगाओगे तो लोग तुम्हें फॉलो करना चाहेंगे, या फिर तुम टोंट मार रहे हो कि जस्ट बिकॉज वो जोहान को देख रही है तो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। भाई तू कितना गिरेगा, भाई तू कितना गिर सकता है। इतने गिरे हुए लोग मैंने आज तक नहीं देखे। लाइक सीरियसली तुझे लग रहा है कि तू जोहान की पिक्चर्स दिखाएगा तो तू अपने इमेज को वाइट वॉश कर लेगा? नहीं भाई नहीं, तूने जो गलती किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एंड देन ये सारी चीज़ों के बाद ना जो निदा एक और स्टोरी लगाती है, और वो ये था कि मुझे पास्ट के बारे में बातें नहीं करनी है, मुझे कोई डिस्कस नहीं करना है, एंड मुझे अपने काम पे प्रायोरिटाइज़ करना है, मुझे अब अपने काम पे ध्यान देना है। एंड इस टाइम पे मेरे मेंटली प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है फॉर जोहान, क्योंकि सच में जोहान के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके साथ अगर उसकी मम्मा भी अगर 100% उसे नहीं देगी ना तो वो टूट जाएगा। तो वही बोलती है कि मुझे इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो भी है अब मैंने बोल दिया है सच्चाई, एंड मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, एंड मुझे इन सारी चीज़ों पे कोई डिस्कशन नहीं करना। पास्ट था, मैंने छोड़ दिया है। एंड एक और चीज़ उसने बोला कि अब ये कुछ भी होगा ना मैं लीगल एक्शन लूँगी, एंड मैंने लीगली ये सारी चीज़ों को सॉल्व करूँगी, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं ये सब चीज़ें करनी है। तो यही था निदा का साइड, एंड मुझे ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रही है, एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रही है। जितनी मैच्योरिटी से उसने सब चीज़ें हैंडल करी है ना, ये जो रिप्लाई था इसका बहुत मैच्योर रिप्लाई था कि यार मुझे नहीं करनी है। एंड एक मैच्योर इंसान का यही निशानी होता है कि वो मतलब पास्ट में नहीं रहता, उसके साथ गलत होता है वो एक चीज़ को लेकर के विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है, एंड ड्रामा नहीं करता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, अपने काम पे फोकस करता है। यही मैच्योरिटी है। मुझे इस वक्त पे निदा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लगती है। मैं कहते हैं ना कि अगर एक लड़की टूट के बिखरती है ना एंड उसके बाद संवरती है तो फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। शी इज़ द वन जो कि अब संवरी है, वो एग्जैक्टली अब खुद को वहाँ से उठा के खड़ा करी है जहाँ जो जगह बहुत गलत था, एंड जो चीज़ उसने सही अब खुद को उसने स्टेबल कर लिया है ना, अब वो खुद को इतना मैच्योर बना लिया ना कि ये बच्चों वाली हरकतें तो नहीं करेगी विद सुफियान, एंड वो जो भी लड़ने की कोशिश कर रहा है, टोंट मार रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने काम पे फोकस कर रही है। एंड मैंने 2-4 उसके रील्स भी देखे हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अबाया वगैरह का सूट वगैरह कर रही है, तो अपने काम पे मस्त है। एंड मैं तो यही चाहती हूँ कि खुश रहें। एक गलत इंसान के साथ रहने से 1000 टाइम अच्छा बेटर है ना कि आप अकेले रह लो, एंड एटलीस्ट खुशी से रहो, कम से कम आप चैन से तो रहोगे ना, मेंटली तो आप स्टेबल रहोगे ना, आपको मेंटली हैरेस तो कोई नहीं करेगा ना। सो गाइस यही थी इनका स्टोरी। अगर मुझे कोई और अपडेट मिला तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट, मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा, एंड आपका इन सब पे क्या कहना है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून गाइस। आपको किसी भी एक्स्ट्रा कोई और टॉपिक्स पे अगर बातें करनी हो तो मुझे ज़रूर बताएं इन कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।